नमस्कार, मैं हूं सौरभ सिंह और वेलकम टू हिंदी समाचार एक्सप्रेस। तो अमेरिका ने जापान और ऑस्ट्रेलिया से सीधा सीधा पूछा है कि अगर यूएस और चीन के बीच ताइवान को लेकर एक वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है तो क्या दोनों देश क्या रोल प्ले करेंगे, यानी क्या हेल्प करेंगे। देखिए, पेंटागन के एक बड़े ऑफिशियल एल्ब्रिज कॉल्बी इस बात पर रीसेंट मीटिंग्स में बहुत जोर दे रहे हैं। ना अब क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है कि यूएस को कहीं से कोई इनपुट मिला है कि चीन ताइवान पे अटैक करने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। बट इस सवाल के जवाब में देखिए, पहले तो जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों इस क्वेश्चन से ही थोड़ा शॉक्ड हो गए। और शॉक होने का कारण भी बनता है क्योंकि अमेरिका कभी ताइवान को बचाने की कोई कंफर्म गारंटी नहीं देता है। यूएस की पॉलिसी है स्ट्रैटेजिक एम्बिग्युइटी, जिसका मतलब है कि यूएस साफ साफ नहीं बताते कि अगर मान लो चीन हमला कर देता है ताइवान पे तो यूएस सोच विचार करेगा क्या हमें ताइवान को बचाने जाना है कि नहीं। तो यूएस के इस क्वेश्चन के जवाब में पहले तो ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस इंडस्ट्री मिनिस्टर पैट कॉनरॉय ने साफ साफ कहा है कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी हाइपोथेटिकल जंग में पहले से कोई कमिटमेंट नहीं देगा। और जापान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी सेम बात दोहराई कि ताइवान इमरजेंसी जैसे हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देना मुश्किल है। अब आपका सवाल हो सकता है कि क्या यूएस और ताइवान के बीच कोई ट्रीटी नहीं है कि मान लो किसी दिन न्यूज आया कि चाइना ने ताइवान पे हमला कर दिया तो यूएस को भी ताइवान को बचाने के लिए आना पड़ेगा। तो इसका आंसर है नो। ताइवान और अमेरिका के बीच फिलहाल कोई फॉर्मल डिफेंस ट्रीटी नहीं है जिसमें साफ साफ लिखा हो कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो यूएस उसे बचाने आएगा। एक टाइम पे हुआ करता था, अमेरिका और रिपब्लिक ऑफ चाइना, तब ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना ही कहा जाता था। तो 1954 से 1979 तक एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हुआ करता था। इस ट्रीटी के तहत अमेरिका ताइवान की रक्षा करने के लिए लीगली बाउंड था। लेकिन 1979 में जब यूएस ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब मेनलैंड चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए तो इस ट्रीटी को एक तरफा खत्म कर दिया गया। और इस ट्रीटी के बाद ताइवान रिलेशंस एक्ट आया। ये एक यूएस का डोमेस्टिक लॉ है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं। टीआरए के तहत यूएस ताइवान को सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरी डिफेंस आर्टिकल्स और सर्विसेज, वेपन्स और सैन्य सेवाएं प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर और भी इंफॉर्मेशन है जो इस वीडियो में देना पॉसिबल नहीं होगा, बट शॉर्ट में बोलूं तो ऑफिशियली कोई डायरेक्ट डिफेंस ट्रीटी नहीं है, लेकिन यूएस के लॉज और पॉलिसीज ताइवान की सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। और यूएस की स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी चाइना पर एक तरह का दबाव बनाए रखती है कि वो ताइवान पर हमला ना करे। अभी हाल ही में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना के 11 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 8 नेवल वेसल्स, जिसमें एक ऑफिशियल शिप भी है, ये डिटेक्ट हुए हैं जो मीडियन लाइन क्रॉस किया है, जो ताइवान और चाइना के बीच एक अनऑफिशियल बॉर्डर है, और ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में एंटर हो गया था। इसके बाद ताइवान ने इसके जवाब में अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट, नेवल शिप्स और मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए। देखिए, चाइना ताइवान पे आज नहीं तो कल जरूर अपनी मिलिट्री भेजेगा और ताइवान को कब्जाने की कोशिश करेगा, और ये होगा। ऐसा नहीं कि हो सकता है, ये होगा। अभी के लिए चाइना प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को। दुनिया के बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स को चाइना अभी स्टडी कर रहा है, और जैसे ही इनको मौका मिलेगा चाइना ताइवान कब्जाने निकल पड़ेगा। तो फिलहाल इसके ऊपर आप अपना ओपिनियन जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।